कहानी है एक ऐसे आदमी की जो मुजफ्फरनगर से मुंबई पहली बार आता है, जो अर्जुन राणावत नाम है, और वो कैरेक्टर प्ले किया है शिव पंडित ने। ये मुंबई आते हैं और यहाँ पर एक कोर्ट केस में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आए हैं, और वहाँ पर एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से ये मतलब हड़बड़ी में कुछ हॉस्टेजेस लेके बैठ जाते हैं। अब वहाँ पर आती है नंदिनी शुक्ला, एसीपी नंदिनी शुक्ला, जो संदीपा धर रोल प्ले कर रही है, और वो पूछती है भाई क्या चाहता है तू? यानी कहता है यार मैथ्स में इतना अच्छा नहीं हूँ, पर इतना पता है मेरे पास 7 हॉस्टेजेस है, और मैं क्योंकि मेरे पास 7 हॉस्टेजेस है, मैं पुलिस को 7 घंटे देता हूँ पता करने के लिए हुआ क्या है। एंड यहाँ से नंदिनी शुक्ला इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है, और एज शी स्टार्ट्स इन्वेस्टिगेटिंग वी रियलाइज दैट थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। तो जो मैंने आपको बताया वो कहानी का पहला 20वां मिनट है। उसके बाद कहानी किस तरह से पेस पकड़ती है वो ये फिल्म की कहानी है। आप कोई भी थ्रिलर या एक एक्शन फिल्म करते हैं ना, उस फिल्म का टाइटल में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि ये फिल्म किस चीज़ के बारे में है। क्योंकि आजकल ऑडियंसेस जो है उन्हें क्लैरिटी बहुत ज़रूरी उनके लिए होता है कि वो अपने जो हार्ड अर्न्ड पैसे जो खर्चते हैं एक मूवी टिकट पे, they need to know exactly what they're getting in for. So when you come to a thriller or an action film in general, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से टाइम का उस टाइटल में होना या एक डेडलाइन किस्म का एक क्या फील देना बहुत हेल्प करता है एक थ्रिलर एक्शन फिल्म को, क्योंकि आपको पता रहता है कि यार ये जो फिल्म है, फॉर एग्जांपल केस इन पॉइंट 7 Hours to Go, ये 7 घंटे की कहानी है। सो there's a हॉलीवुड फिल्म जो मुझे बहुत पसंद है जिसका नाम है वैंटेज पॉइंट। वो वैंटेज पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि वो एक वैंटेज पॉइंट से एक शूटर ने किसी को देखा है। सो सिमिलरली इन अ थ्रिलर एंड एक्शन फिल्म, द क्लियरर यू आर विद योर मैसेज कि व्हाट यू आर इन फॉर, सो द ऑडियंस नोज, इस ट्रेलर को देख के, ट्रेलर के साथ टाइटल को पढ़ के उनको पता है कि यार ये 7 घंटे में चलिए एक्शन तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ there'll be twists and turns, it'll be like a thriller. So clarity is basically the reason for the title 7 Hours to Go, ताकि you know what you're in for, and it's not a सुल्तान कि अगर सुल्तान में कबड्डी नहीं पता लेकिन आपने सिर्फ सलमान खान का चेहरा देख लिया है तब तो आप फिर भी जाके फिल्म देखेंगे। इस फिल्म में क्या होता है, ऐसी फिल्में जो है वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करती हैं, दे आल्सो डिपेंड ऑन बेसिकली पीपल्स अप्रिसिएशन ऑफ द फिल्म। सो what happens is that when you're clearer with your thought process, no, then people know that they want to come and watch your film, and if they watch it, do they like it, and accordingly they'll spread the word of mouth. That's what it means. और कहानी का टाइटल इसलिए भी है, ये कहानी पूरी 7 घंटे के अंदर है, तो शुरू से आकर पिक्चर की ड्यूरेशन छोटी है, ऑब्वियसली 1 घंटा 55 मिनट है, पर ये 7 घंटे के दौरान है। और आजकल की डेट में हर आदमी डेडलाइन से भाग रहा है, डेडलाइन में भाग रहा है। तो सुबह उठते हैं डेडलाइन, शाम को घर जाते हैं तो डेडलाइन। सो आई थिंक इट्स समथिंग ऑन दोज लाइंस बट मोर थ्रिलिंग। तो बिफोर मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं भी कुछ सवाल पूछ लेता हूं, मुझे भी मौका मिला है। तो मैं एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि ये प्रोटैगनिस्ट है इन अ कैट एंड माउस गेम। ही इज इनसाइड द बॉक्स एंड शी इज आउटसाइड द बॉक्स। तो संदीपा, थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए प्लीज। मेरे कैरेक्टर का नाम है एसीपी नंदिनी शुक्ला, और एक बहुत ही नॉर्मल सी लड़की है जो पुलिस फोर्स में काम करती है। काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड है, कॉन्फिडेंट है, बहुत कमाल, आई मीन शी इज़ वेरी गुड एट हर जॉब, एंड वो अपनी लाइफ में बहुत क्लियर है, उसकी इन टर्म्स ऑफ हर मॉरल्स। या तो चीज़ें सही होती है उसकी लाइफ में या तो गलत, वो ग्रे एरिया में नहीं घुसती है। एंड वो इस स्ट्रेस सिचुएशन में है, उसे पता है उसके पास 7 घंटे हैं, और किस तरह से वो इन 7 घंटों में क्या उस केस सॉल्व कर पाती है, नहीं कर पाती है। शी ट्राइज एंड फाइंड्स आउट कि ये बंदा है कौन, क्या करने आया है, क्यों आया है, एंड द वे शी डज इट इज व्हाट दैट्स द जर्नी ऑफ नंदिनी शुक्ला। तो एक सीन है पिक्चर में, ट्रेलर में, ऑटो रिक्शा से जंप मार रही है, वो क्या किया और कितनी प्रैक्टिस की? वो बेसिकली वो जो डायरेक्टर साहब हैं सौरभ वर्मा, मुझे बहुत नापसंद करते थे। नाम सुना है उनका मैंने। बहुत नापसंद करते थे, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस दिए हैं जिसमें पूरे दिन लग जाते थे एक शॉट को करने में। बट तो काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी सीरियस नोट, बिकॉज एक्शन फिल्म है और मैंने कभी एक्शन नहीं किया था, तो आई हैड टू डेफिनेटली ट्रेन अ लॉट। मिक्स मार्शल आर्ट्स में मैंने ट्रेन किया और उसके साथ जिम्नास्टिक्स में भी ट्रेन किया। और एंड जो हमारे एक्शन डायरेक्टर हैं जावेद तिजाज, जिन्होंने बागी भी की हुई है, तो वो तो कमाल के एक्शन डायरेक्टर हैं ही। उन्होंने देखा कि मैं ट्रेन कर रही हूँ तो उन्होंने और भी डिफिकल्ट स्टंट्स इंक्लूड कर दिए फिल्म में। बट बहुत चोटें आई, बहुत गिरे पड़े और खून बहा है, और काफ़ी हार्नेस का काम किया, तो बहुत डिफिकल्ट रहा है। इन्होंने
20-20 फीट की ऊंचाई से विदाउट हार्नेस जंप किया है इन्होंने और नताशा ने. सो एवरीबॉडीज डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. नोबडीज यूज्ड स्टंट डबल्स. सबने अपने जितने भी एक्शन बिट्स थे खुद किए हैं. तो एवरीबॉडीज पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इनटू इट. Sumbul from BollywoodSun.com. Hi, how are you? I'm fine. What about you? I'm very well. So how you went with your yoga session? अच्छा था. मतलब गाड़ी के बाहर बॉनेट पे मतलब वहाँ पे शवासन कर रहा था मैं. सोते सोते आया हूँ मैं. पिछले 45 मिनट से मैं इसको हर मिनट कॉल कर रहा हूँ कि कहाँ पहुँचा, और ये बोलता है 1 इंच Yeah, आगे. I saw you. नहीं एक्चुअली में एक इंच बढ़ के बूंद क्या इनकी फेवरेट लाइन है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है. Well, apart from all this, starting from FIR till this 7 hours to go, how was the experience so far? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. मैं तो अपने आप को बहुत ही आई थिंक आई कंसिडर माई सेल्फ ब्लेस्ड. मैं तो आई थिंक आई कंसिडर माई सेल्फ चाइल्ड ऑफ गॉड, क्योंकि आजकल के दौर में एक तो सबसे पहले काम मिलना बहुत बड़ी बात है. काम वैसा मिलना जो आप करना चाहते हैं वो और बड़ी बात है. सौरभ वर्मा जैसे डायरेक्टर्स जो आप पे एक नहीं बल्कि दो फिल्मों पे चांस ले, मैंने उनके साथ कॉमेडी फिल्म भी की हुई है, वो और भी बड़ी बात है. सो फॉर मी आई एम वेरी लकी. कल और मैं ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि कल एक ऐसा टाइम आएगा कि मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा. सो आई हैव टू बी रेडी एंड हैव टू बी रियलिस्टिक कि यार व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. इट्स थैंक्स टू समवन आउट देयर लुकिंग आउट फॉर मी. मैं बहुत खुश हूँ. द जर्नी हैज बीन ग्रेट. आई होप द जर्नी डजंट एंड एंड आई होप दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. But I take each day as it's my last. There's a huge possibility tomorrow I may not get any more. So the idea is when people like me who do not have a very conventional godfather or somebody like a production house backing them. आजकल गॉडफादर जो टर्म है अब वो प्रोडक्शन हाउसेस बन गए. काफ़ी प्रोडक्शन हाउसेस ने, धर्मा हो गया, रशराज हो गया, बालाजी हो गया, दे हैव टेकन एक्टर्स अंडर देयर विंग्स एंड दे कीप मेकिंग फिल्म्स विद देम, जस्ट कीप बैकिंग देम. सो आई डोंट हैव दैट इवन. तो आई एम अ कंप्लीट आउटसाइडर. आई थिंक आई हैव कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि मैं एक आउटसाइडर ही रहने वाला हूँ. मेरी तरह ये भी एक बहुत बड़े आउटसाइडर हैं. कहीं ना कहीं आई थिंक वी फाउंड ईच अदर. तो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि ये हो रहा है मेरे साथ और ये होता रहे. एंड आई होप विद एवरी फिल्म आई कैन पुट इन दैट मच मोर वर्क, बिकॉज ऑनेस्टली विद मी समवन लाइक मी आई एम ओनली एज गुड एज माई लास्ट फ्राइडे. अगर बॉस जो है मुझे एक्सपोजर मिला होगा लेकिन बॉक्स ऑफिस में इतना अच्छा नहीं चली वो फिल्म जितना इसकी एक्सपेक्टेंसी लेवल थी. सो इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस बॉस वाज वेरी गुड फॉर मी. बट दिस फिल्म आई एम होपिंग क्रिटिकली एंड बॉक्स ऑफिस कीपिंग इन माइंड द बजट ऑफ द फिल्म इट डज वेल, ताकि ये फिल्म अच्छा चले तो ऑटोमेटिकली इसके आगे जाके फिर आई कैन टेक अ स्टेप फर्दर. सो दैट्स अबाउट इट. सर कॉपी अगर हुए भी हो तो उसमें बुरी बात क्या है. मतलब लात और घूसे तो एक ही तरीके से मारे जाते हैं ना. नहीं, दरअसल ये किसी फिल्म का रीमेक नहीं है, ये 100% ओरिजिनल फिल्म है. नहीं, अगर आपको लगता भी है तो वो इंटेंशनली नहीं किया गया है. क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार यू सी एवरीवन इज इंस्पायर्ड इन सम वे और द अदर. हम कोई मैगजीन पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे जहन में चीज़ बैठ जाती है. तो रही बात जो आप कह रहे हैं कि कोई स्पेसिफिकली अगर कोई स्टंट देखा हो कि यार ये अच्छा ट्रांसपोर्टर 3 में ऐसा है तो हम इसको इसमें कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है. अगर बाय चांस आपको अगर लगता है ऐसे तो मैं पहले ही आपसे बोल दूं कि ऐसा जानबूझ के नहीं किया गया है. The stunts and action has been designed keeping in mind that particular incident कि मुंबई हाई कोर्ट में एक हॉस्टेज सिचुएशन है. हॉस्टेज सिचुएशन के दौरान मतलब ऐसा तो नहीं ना हेलीकॉप्टर लैंड कर जाएगा हाई कोर्ट के अंदर. तो इट्स बेसिकली कीपिंग इन माइंड व्हाट इज हैपनिंग इन अ वेरी रियलिस्टिक वे, ट्राइंग टू कीप इट एज रियल टू अ स्टोरी टेलिंग पर्सपेक्टिव कि यहाँ एक हॉस्टेज सिचुएशन है, हॉस्टेज रूम के अंदर ये झगड़ा चल रहा है, हॉस्टेज रूम के बाहर वो कुछ और चल रहा है. सो वेरी रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव. एंड अगर आपको लगा कि कुछ कॉपी हुआ है, इट्स नॉट इंटेंशनल.